हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है सही कर्म क्या है। श्रीमद् भागवतम के स्कंद संख्या 8 के अध्याय संख्या 22 श्लोक संख्या 9। इसके अंतर हम देखते हैं कि लिखा है किम आत्मना अनेना जहाति यो अंततः किम रिक्त हारे स्वजन आख्य दस्यसी किम जायया संसति हेतुभूतया मत्यस्य गेह किम यह आयुष व्या व्या। अर्थात उस भौतिक शरीर से क्या लाभ जो जीवन के अंत में स्वामी को स्वतः ही छोड़ देता है। किम आत्माना अनेन जायतयो अंतते, उस भौतिक शरीर से क्या लाभ जो स्वामी को अंत में छोड़ देता है, और उस परिवार के उन सदस्यों से क्या लाभ जो वास्तव में उस धन का अपहरण कर लेते हैं। किम स्कृत हारे स्वजन आख्या दस्यसी, उस धन का अपहरण करते हैं उस परिवार का भी क्या लाभ जो दिव्य ऐश्वर्य के लिए भगवान की सेवा में उपयोगी हो सकता है। उस पत्नी से भी क्या लाभ जो भौतिक दशाओं से भी, उस पत्नी से भी क्या लाभ जो भौतिक दशाओं को बढ़ाने का स्रोत मात्र होती है। और उस परिवार, घर, देश, समाज, जाति का क्या लाभ जिसमें आसक्ति होने से सारे जीवन की मूल्यवान शक्ति का अपव्यय हो जाता है। अर्थात हम उल्टे सीधे पाप कर्म करके धन संचय करते हैं, परंतु उनके लिए हमें अनेक पाप कर्म भी करने पड़ते हैं। तो उनसे क्या लाभ मिलता है? उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। परिवार, पत्नी, समाज, देश केवल भौतिकवाद को बढ़ावा देते हैं, परंतु जीवन का जो मूल्यवान वस्तु है, मूल्यवान वस्तु कौन सी है? भगवान श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त करना, उसको हम खो देते हैं, उसका ह्रास हो जाता है। तो इसलिए हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। एक बहुत अच्छा वाक्य है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जो रचना की थी वो कैसे की थी और वो कौन थे, क्या थे। तो महर्षि वाल्मीकि के बताते हैं कि ये इनके ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेतक के इनके पिता थे। इनके पिता का नाम प्रचेता था, जो भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। और बचपन में एक भीलनी ने इनका अपहरण कर लिया। और उस भील जाति का क्या काम होता है, जो रास्ते में जंगल में जो लोग आते थे उनको लूटते पाटते थे और अपने जीवन उपार्जन करते थे। तो इनका नाम रत्नाकर था। तो रत्नाकर का काम भी यही हो गया कि जंगल में जो भी आता उसको पकड़ लेते थे और उसको लूटपाट करके अपना घर परिवार का पालन पोषण करते थे। एक बार नारद मुनि जी जंगल से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर उसको डाकू रत्नाकर ने उनको पकड़ लिया और पकड़ कर उनको लूटपाट करने लगा। तो नारद जी ने कहा कि आप ये क्यों कर रहे हो? तब डाकू रत्नाकर ने बोले कि मैं मेरे परिवार का भरण पोषण के लिए कार्य करता हूँ। मेरा कार्य ये है कि मैं लूटपाट, जो भी आता है उसको लूटपाट करके घर का खर्चा चलाते हैं। तो नारद जी ने कहा ये तो पाप कार्य है। तो क्या तुम जो परिवार के लिए भरण पोषण के लिए कार्य कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार आपके इस पाप कार्य में आपका साथ देगा? तो उसने कहा हाँ देगा। तो कई बार आप घर जाके मालूम करके आओ कि आपका वो साथ देते हैं या नहीं देते हैं। तो डाकू रत्नाकर ने नारद मुनि जी को वहीं पेड़ से बांध दिया और कहा कि मैं भी जानकारी लेकर के आता हूँ, घर जाके आता हूँ। वो घर गया, अपने परिवारजनों से सभी से उसने मालूम पूछा कि भाई मैं जो ये लूटपाट करके सब कुछ एकत्रित करता हूँ और आपका भरण पोषण करता हूँ, तो क्या मेरे पाप कार्य में आप मेरा साथ देंगे? तो सभी ने उसके पाप कार्य में भागीदारी बनने से मना कर दिया। तब जाकर नारद मुनि जी के पास, तब जाकर डाकू रत्नाकर नारद मुनि जी के पास में आए और
उनके हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि आप बिल्कुल सत्य कह रहे थे कि जो मैं पाप कार्य कर रहा हूँ उसका भागीदार कोई नहीं है, और उनको क्षमा करते हुए उनको चरण स्पर्श करके उनका बंधन मुक्त किया नारद मुनि जी को। और फिर नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारा उद्धार इसी में है कि तुम राम नाम का जाप करो। अब डाकू रत्नाकर से राम नाम तो बोल नहीं रहा था, तो वो मरा मरा बोलने लगे। तो इस पर नारद मुनि जी बोले ठीक है, आप मरा मरा ही बोलो पर आप जाप करो। तो डाकू रत्नाकर अपनी तपस्या में लीन हो गए, मरा 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 करके वो जाप करते रहे। तो उनका शरीर है वो एक बाम्बी, दीमक की बाम्बी बन गया था। दीमक की बाम्बी होती है जो उससे पूरा ढक गया था। तो उन्होंने इतनी भयंकर तपस्या की, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने उनके बाम्बी रूप को देखा। बाम्बी रूप को देख करके ब्रह्मा जी ने उनका नाम क्या रखा, वाल्मीकि, और उनसे कहा कि तुम संस्कृत में रामायण लिखो। तो इस प्रकार डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए, उन्होंने रामायण की रचना की। तो इससे हम ये समझ पाते हैं कि हमारा सही कार्य क्या है, सही कर्म क्या है। तो हमारा सबसे सही कर्म ये है कि हम भगवान कृष्ण की शरणागति प्राप्त करें, उनका ध्यान करें, उनका